हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 6 है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल साइन का पावर m हो, फिर कॉस का पावर n हो, तो इस तरह से जब साइन और कॉस पे डिफरेंट पावर गिवन हो तो उसका इंटीग्रल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हाँ, फॉर्म देख लीजिए क्या है। इस तरह का फॉर्म होगा इसमें कि साइन पर पावर mx होगा, m होगा, फिर कॉस पे पावर आपका क्या होगा, n होगा। तो इस तरह के का जब आपको इंटीग्रल गिवन हो तो किस तरह से हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट आपको गिवन है। ये जो फॉर्म है आपका कि साइन इंटीग्रेशन साइन पे पावर m हो और कॉस पे पावर n हो, है ना। तो इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले क्या देखना है आपको कि आप देखिए जो m और n जो पावर गिवन है उसमें अगर साइन का पावर आपका अगर ऑड होता है ना, यानी साइन पे पावर अगर 1 हो, है ना, 3 हो, 5 हो, ऐसा अगर साइन पे पावर ऑड हो, है ना, तो आप क्या कीजिए, t बराबर यानी सब्स्टिट्यूशन जब आप वहाँ पर दीजिए तो t बराबर कॉस दे दीजिए, ठीक है। यानी साइन पर पावर अगर ऑड हो तो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन देना है, कॉस देना है। यानी आप t या z जो भी मानते हैं आप मानिए, तो क्या मानेंगे, कॉस मानेंगे। फिर उसके बाद कि अगर कॉस पे पावर ऑड हो, है ना, सिर्फ ऑड देखिए आप, है ना, अदर पावर क्या है वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहले क्या है कि अब अगर कॉस पे पावर अगर ऑड हो यानी n आपका क्या है, ऑड है, तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन दीजिए यहाँ पर, t इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर दोनों पे पावर ऑड है, सपोज अगर साइन और कॉस दोनों पे पावर ऑड है, तो आप t यानी यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन दीजिएगा ये साइन दे दीजिए या फिर कॉस दे दीजिए, ठीक है। मगर फिर भी जब हम इस पर क्वेश्चन लेंगे तो डिस्कस करेंगे किसको सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान होगा या सुटेबल होगा। यानी सब्स्टिट्यूशन करने का मेरा पर्पस क्या होता है, यानी जो क्वेश्चन हमको गिवन है ना, वो अभी ऐसे फॉर्म पे है जहाँ से उसको इंटीग्रेट करना, यानी एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म है ना आपको गिवन होता है, उसको ऐसा सब्स्टिट्यूशन दे ताकि वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। तो हम देखेंगे कि जब दोनों पे पावर ऑड हो तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे किसका पावर ज़्यादा है ना। जी मेरे पास ऑप्शन है कि या तो t बराबर हम साइन रख ले या फिर कॉस रख ले, मगर देखेंगे वहाँ कि जिस पर पावर ज़्यादा है उसी को हम लोग t मानेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि अगर सपोज कि साइन और कॉस दोनों का पावर जो है अगर उसको ऐड करने पर, है ना, यानी पावर यहाँ देखिए कि अगर दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो अगर कोई इवन निगेटिव इंटीजर आ जाता है ना, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू टेन सब्स्टिट्यूशन देंगे यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा अलग है। अभी तक साइन का पावर ऑड होता था तो कॉस रखते थे, कॉस का पावर ऑड होता था तो साइन रखते थे। दोनों अगर ऑड है तो जो मर्जी वो रख लीजिए, ठीक है ना। बट आपका अगर m प्लस n करने से अगर ये निगेटिव इंटीजर आ जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 पुट करेंगे। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट कि अगर साइन पर पावर इवन हो, है ना, और कॉस पर भी पावर इवन हो, तो फिर उसका हम जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं एक बार क्या है आपका यहाँ। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि इफ पावर ऑफ साइन एक्स, यानी साइन पे पावर क्या हो, ऑड हो, है ना, यानी m आपका क्या हो, यहाँ से m जो है वो ऑड है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप t इज इक्वल टू कॉस पुट कर दीजिए। अगर इफ पावर ऑफ कॉस इज ऑड, है ना, ऑड ही देखना है हमको, तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन क्या दे दीजिएगा, साइन। इफ द पावर ऑफ बोथ साइन एंड कॉस आर ऑड पॉजिटिव, तो आप t बराबर जो मर्जी रख लीजिए, t बराबर साइन रख लीजिए या फिर t बराबर कॉस आप पुट कर दीजिए, ठीक है। मगर जब उस पर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और उसमें समझेंगे कि किसको हमको t मानना सुटेबल होगा वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए, इफ द सम ऑफ पावर, है ना, m प्लस n, यानी कॉस का पावर और साइन के पावर का जो ऑड सम है ना, अगर वो इवन निगेटिव इंटीजर आ जाता है तब इस केस में आप क्या कर दीजिए, t बराबर 10x पुट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए कि इफ द सम ऑफ पावर m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड m एंड n इंटीजर आर इंटीजर, देन आप क्या कीजिए, इवन हो तो आप ये साइन स्क्वायर के जगह पर यहाँ से अब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। बस यही कुछ बेसिक सा बात था, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से साइन क्यूब है ना,
साइन पर पावर क्या है, ऑड है। तो जब ऑड है तो हमको क्या सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से हमको t बराबर cos x पुट कर लीजिए, है ना। अब देखिए ये जो साइन क्यू है, इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी किए थे, है ना, कि साइन क्यू को, यानी आपकी साइन क्यू को करने का आपके पास दो मेथड है। एक तो अभी जो अभी सीख रहे हैं, है ना, और एक और क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि अगर ये साइन 3x इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, यही होता है ना। तो यहाँ से अगर हम साइन क्यू निकालते हैं तो साइन क्यू एक्स अगर करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। तो एक मेथड आपके पास ये भी है कि साइन क्यू के जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूशन दें और यहाँ से आप इसको साइन क्यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अभी जो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं इसमें देखना है कि अगर साइन का पावर ऑड हो या कॉस का पावर ऑड हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अभी यहाँ साइन पे पावर क्या दिख रहा है आपको, ऑड है, तो हम टी बराबर क्या सब्स्टिट्यूशन देंगे, कॉस एक्स। बस देखिए यहाँ से, अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो डी टी बाई डी एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स डी एक्स है इसमें, है ना, तो यहाँ से आप माइनस इधर कर लीजिए, डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब आ जाइए। अब फिर यहां से थोड़ा सा आपको सेटअप करना पड़ेगा, क्या हमको dt रखने के लिए क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स चाहिए, है ना। तो यहां देखिए साइन क्यूब है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, हाँ लिख सकते हैं, है ना। साइन एक्स डी एक्स के जगह पर dt रख देंगे, मगर फिर यहां अभी साइन स्क्वायर है, और अब साइन स्क्वायर का क्या करें, क्योंकि t तो हम cos को माने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, है ना। क्या करेंगे, इसको यहां से हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदल लेते हैं और ये आपका साइन एक्स डी एक्स। अब जब इतना कर दिए, अब ये सब का सब यहां से हटने के लिए तैयार है, किसके साथ, t से, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस कॉस के जगह पर t रखेंगे तो टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या यूज कर ले, माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर कर लीजिए और ये आपका डी टी। ठीक है, बस हो गया। अब यहीं से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब तो ये सिंपल से फॉर्म में आपके आ चुका है, जहां से इंटीग्रेशन बहुत आसान है। चलिए, ये -1 इंटू डी टी, यानी ये माइनस, ये आपका डी टी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर एंड डी टी, माइनस डी टी का इंटीग्रेशन टी, है ना। यहां से तो ये बहुत आसान है, टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब आ जाइए, अब देखिए यहां से माइनस टी क्या माने थे, कॉस एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। बस यही हो गया आपका इंटीग्रेशन, है ना। अब सपोज इससे अगर करते ट्रांसफॉर्मेशन से, तो देखिए यहां क्या आता, 3/4 साइन का माइनस कॉस, यानी -3 cos x बाई 4, और फिर ये माइनस है और साइन का प्लस हो जाता, यहां से cos 3x बाई 3 आता, अब बाई में 4 है तो 12 हो जाता। तो वो रिजल्ट अलग आ रहा है, यहाँ रिजल्ट अलग आ रहा है, अलग है, देखने में वो अलग होगा, बट क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं cos x है और यहाँ cos क्यूब x है, और यहाँ जो आएगा cos x और cos 3x आएगा। तो जैसे ही cos 3x को, जो अभी मल्टीपल एंगल में है, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आइएगा, यानी cos q के जगह पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, वो 3 cos x प्लस, यहीं से देख लीजिए, cos q का जो वैल्यू हो जाएगा, cos q आपका हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4 होता है। जैसे ही उस पर आप cos 3x है ना, cos 3x का क्या होता है, 4 cos qx माइनस cos 3x, जैसे ही आप वहाँ पे रखिएगा यही रिजल्ट देके जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, रिजल्ट दोनों से आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। बस दिखने में दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जब ये आ चुका है तो फिर क्यों अब यहाँ से इसको हम ट्रांसफॉर्म 3 के फॉर्म में लेके आए, जो रिजल्ट आ रहा है, बस दिखने में दोनों अलग अलग होगा, मगर दोनों को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक ही रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
cos 5x, ठीक है ना। अभी चलिए एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हम साइन क्यू का किए हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन कर ले लीजिए cos क्यू का, है ना। cos क्यू है, cos पे पावर ऑड है, यहाँ पर t साइन मान लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए cos 5x है, cos पे पावर क्या है, ऑड है, तो सिंपल सी बात है, जब cos पर पावर ऑड हो तो आप जो सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा क्या कीजिएगा, साइन x, है ना। अब यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dt बाई dx, साइन का कितना हो जाएगा cos x, तो यहां से dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos x dx, ठीक है। अब cos 5 है, आपको dt रखने के लिए cos x dx चाहिए, बस अब आ जाइए यहां से, अब इसी के साथ आप डील कर लीजिए, ये cos 4f5 है ना, तो आप यहां से क्या कीजिएगा cos 4x इंटू cos x इंटू dx, है ना। अब आ जाइए t आपका साइन है, तो अब आपका टारगेट क्या है कि ये जो cos 4 दिख रहा है इसको साइन में लेके आना, तो अभी तो हम इसको साइन में लेके नहीं आ सकते हैं, तो क्या करेंगे देखिए, अभी आप ऐसा कर लीजिए कि cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू cos x dx, ठीक है। फिर यहाँ से cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि जो हम सब्स्टिट्यूशन दिए हैं वो t इज इक्वल टू साइन एक्स दिए, अब जब साइन में आ गया तो यहाँ से इसको हम सिंपल से फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन को t माने हैं t स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर है, अब देखिए cos x dx की जगह पर क्या यूज कर ले, dt, ठीक है। अब ये ऐसे फॉर्म में आ चुका है जहां से इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो a माइनस बी के स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी t का पावर 4 माइनस 2ab मतलब 2t स्क्वायर इंटू dt। अब क्या आ गया, अब प्लस और माइनस में है तो अब इंटीग्रेशन को सेपरेट सब पे सेट कर दीजिए, तो यहाँ 1 के साथ हो जाएगा तो dt, 4 के साथ t के पावर 4 के साथ ये हो जाएगा, और यहां से 2 को बाहर कीजिए t स्क्वायर एंड dt, बस dt का t है ना। अब t का पावर 4 आया है, t का पावर 4 का कितना हो जाएगा, t का पावर 5 बाई 5 माइनस 2 t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t क्या माने हैं, फाइनल आंसर आपका जो सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, अभी t तो हम माने थे ना, अब फाइनल आंसर मेरा जो माने थे वो रख दीजिए, t क्या है आपका साइन x है, तो ये साइन x, ये साइन पर पावर 5x बाई 5 माइनस ये 2/3 और ये साइन पे पावर 3 है प्लस c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए अब इसके साथ आप इसका कर लीजिएगा, है ना, कि साइन 5x dx का क्या होगा, ठीक है, वही प्रोसेस है, यहाँ cos मानेंगे, बाकी मेन जो डील करना है आपको यहाँ, है ना। अब आ जाइए, अब 7 का भी आप कर लीजिए, ठीक है ना, कि आप इंटीग्रेशन साइन या cos हो इस पर पावर 7x हो इसका, फिर cos 7x dx, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर 7 होता सपोज, या cos 7 है, 7 होता तो यहाँ क्या करते, यहाँ पावर क्या होता 6 होता, है ना, फिर इसको स्क्वायर का क्यूब करते, फिर इसको चेंज करते, अब यहाँ क्या हो जाता 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब हो जाता, यानी a माइनस बी के होल क्यूब पे उसको सेट कर देते, तो रिजल्ट थोड़ा सा और बड़ा मिल जाएगा हमको, और क्या है ना, पावर 7 हो 5 हो, इस तरह से हम लोग पावर ऑड है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन दे देंगे, साइन पर पावर ऑड है तो कॉस दे दीजिए, और कॉस पे पावर ऑड है तो साइन दे दीजिए, बस यही है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब साथ साथ ये सब भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हुआ, फिर यहाँ आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या है, चैप्टर करते करते आपको इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड आपका कंप्लीट हो जाए, इसलिए ये सबको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस क्यू है ना। आपको जो फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया क्या कि आपको ऑड देखना है, m और n ऑड देखना है। तो अभी दिख रहा है आपको कि कॉस पे पावर क्या है, ऑड है ना, कॉस क्यूब है ना। तो अब यहां से जब कॉस पे पावर ऑड है तो आप क्या पुट कीजिएगा, यहां से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से,
फिर क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का cos x, तो फिर यहां से आपका जो ये dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos x dx, है ना, ये आपका cos x dx हो गया। अब आ जाइए, यहाँ cos q है, आपको dt रखने के लिए क्या चाहिए, cos x dx चाहिए, है ना, बस यहां से ले लीजिए आप, है ना, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यू को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना, इसके जगह पर हम डी टी सेट कर लेंगे। अब कॉस स्क्वायर है, टी हम माने हुए हैं साइन, तो ये तो टी से हट जाएगा। अब इसके लिए क्या करें, तो सिंपल सी बात है, आप जब अब आपका टारगेट क्या है, टी में ही सबको सेट करना, तो चलिए इसको भी ऐसा आप दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि वो उसके जगह पर हम टी यूज कर सकें। तो हो गया, कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। बस अब जब ये सेट हो चुका है, अब जो आप माने थे t इज इक्वल टू साइन डाल दीजिए, बहुत ही आसान से फॉर्म में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और cos x dx के जगह पर क्या यूज कर ले हम, dt, है ना। देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है ना। बस क्या है, थोड़ा सा आपको यहां पे क्या मानना है ना, वो डिसाइड करने आ जाना चाहिए कि t इज इक्वल टू साइन ले, कॉस ले, फिर उसके बाद अब ये सब थोड़ा सेटिंग आना चाहिए, है ना, कि किस तरह से इसको सेट कर दे ताकि जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है वो उस फॉर्म पे आ जाए। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये टी स्क्वायर और डी टी को ले लीजिए इधर से माइनस, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी टू द पावर 4 एंड डी टी। अब आ जाइए, ये आपका क्या हो गया, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर आ चुका है ना, टी स्क्वायर का पावर एक ऐड कीजिए, फिर यहां भी पावर एक ऐड कर लीजिए बाई 5 प्लस सी, टी क्या माने थे, साइन, रख दीजिए यहां पे साइन, ये आपका हो जाएगा साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस साइन 5x बाई 5 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जब साइन पर पावर ऑड हो तो कॉस रखिए, कॉस पे पावर ऑड हो तो साइन रखिए, और रखने के बाद बस ये सब थोड़ा सा बेसिक अरेंजमेंट है, कर लीजिए, आपका ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुका है। यहाँ से आप इंटीग्रेशन कीजिए और फाइनली जो टी आप माने थे उसके जगह पर, टी के जगह पर जो माने थे रखिए, आपका आंसर मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां फाइंड करना है आपको इंटीग्रल ऑफ साइन का पावर 3/4 है और फिर cos x है ना। अब साइन पर पावर क्या है आपको दिख रहा है ना, और रैशनल नंबर है 3/4। हम पावर किसकी बात किए थे, इंटीजर का, है ना। तो चलिए साइन को छोड़िए, कॉस को देखिए, कॉस पे पावर क्या है अभी 1 है, कॉस पे पावर 1 है, बस हो गया आपका, कॉस पे पावर क्या है आपका 1 है, ऑड है, यहां से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स, t इज इक्वल टू साइन एक्स, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स, तो यहां से dt बाई डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा cos x, देख रहे हैं यहाँ पे cos x dx है आपके पास, है ना, तो यहां से ये dt क्या हो जाएगा cos x dx। आ जाइए, जो क्वेश्चन था आपका, जो इंटीग्रल गिवन है, साइन को t माने थे, तो ये t का पावर 3/4 हो जाएगा, और cos x dx किससे हट जाएगा, dt से, है ना। देख पा रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन क्या कमाल करता है ना। जो आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सा लेंथी सा क्वेश्चन गिवन होता है, इंटीग्रल गिवन होता है, आप उसको एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन देते हैं, वो क्या करता है, एक सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके आपको दे देता है, जहां से आप उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही है ना। अब यहां से क्या करना है, ये तो सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुका है, जहां से सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका पावर हमको एक ऐड कर लेना है ना, 3/4 प्लस 1 और प्लस सी, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका t का पावर एलसीएम ले लीजिएगा, 4 प्लस 3 है ना, 7/4, और बाई में भी क्या हो जाएगा 7/4 प्लस सी,
है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये 4/7 इंटू टी, साइन है, साइन रखिए, और ये 7/4 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इजी चैप्टर है, बस वो लिस्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, साइन पे पावर 4 है, कॉस क्यू है, कॉस पे पावर ऑड है, आसान सा क्वेश्चन है। कॉस पे पावर ऑड है तो हम टी इज इक्वल टू साइन एक्स पुट कर देंगे। अब देखिए यहां से, तो डी टी बाई टी एक्स, साइन का क्या है, कॉस एक्स। अगर सपोज ये लिस्ट आपके पास नहीं होता है ना, कि साइन पे पावर ऑड हो, कॉस पे पावर ऑड हो, फिर भी अब तक जो जितना लेक्चर हो चुका है, अगर वो अच्छे से, अगर प्रॉपरली आप उसको किए हैं, है ना, तो ये लिस्ट न होने के बावजूद भी आप कुछ यहाँ पर सोच सकते थे कि हाँ यहाँ पर हम क्या ऐसा करें ताकि ये सिंपल से फॉर्म में चेंज होके आ जाए, है ना। बट चलिए, लिस्ट दे देने का ये बेनिफिट हुआ कि अब आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, उतना माइंड डिस्टर्ब करने का ज़रूरत आपको नहीं है। बस हमको याद है कि हाँ कॉस पे पावर ऑड है तो हम टी साइन रख लेते हैं। जैसे ही करेंगे, ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से फॉर्म में आ जा रहा है ना। तो देखिए वही बात है, यहाँ पे कॉस पे पावर ऑड था, टी इज इक्वल टू साइन ले लिए, यहाँ से ये हो गया आपका, तो डी टी निकाल लीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। बस अब आ जाइए, साइन 4 है ना। पहले चलिए इसको सेट कर लेते हैं, फिर एक ही बार में हम टी रखेंगे। कॉस स्क्वायर है, आपको कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, है ना, कॉस क्यू है तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फिर देख लीजिए, ये साइन को तो आप टी रखिएगा, है ना, बट कॉस स्क्वायर के साथ क्या करें, तो इसको भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, और ये आपका कॉस एक्स डी एक्स। अब हटा दीजिए, जो टी माने हैं, साइन को टी माने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये टी का पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये फिर डी टी, है ना, ये डी टी हो जाएगा, ये टी स्क्वायर और टी 4। अब यहाँ से क्या करना है, एक सिंपल आपका अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है उस जैसे उसको करते हैं, वही काम यहाँ पे आप परफॉर्म कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 6 और डी टी। देखिए टी स्क्वायर, उधर से डी टी आया आपका, T4 ये टी स्क्वायर, दोनों इंटू होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, T4 इंटू टी का पावर 4 इंटू टी स्क्वायर, है ना, बेस सेम है, पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, टी टू दी पावर 6। अब यहाँ से इंटीग्रेशन, ये टी का पावर 5/5, यहाँ से टी का पावर 7/7 प्लस सी, टी क्या माने थे, साइन, तो साइन का पावर 5x/5 है ना, माइनस यहां से साइन का पावर 7x/7x प्लस सी। तो एक ही तरह का क्वेश्चन हो जा रहा है सब, है ना। बस यहां से क्या है, ये चीज मालूम हो कि टी हमको क्या मानना है, बाकी काम आसान है आपका। अब आ जाइए, यहां दे रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, बाकी है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए साइन क्यू एक्स और ई टू द पावर में लॉग साइन एक्स। अब आ जाइए, थोड़ा सा लॉग का अगर प्रॉपर्टी मालूम है, यहाँ पर देखिए, अगर ई के पावर में लॉग और कोई फंक्शन होता है तो ये फंक्शन आपका बच जाता है। ये बहुत बार डिस्कस ये भी हो चुका है। ये अगर सपोज ई के पावर में लॉग एक्स है तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ई के पावर में लॉग साइन एक्स है, यानी ये जो आपका हो जाएगा कॉस क्यू एक्स इंटू यहाँ से आपका सिर्फ साइन एक्स बचने वाला है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों का पावर क्या है, ऑड है, दोनों का पावर ऑड है। तो आप यहाँ पे फ्री हैं कि आप t इज इक्वल टू साइन ले लें या t इज इक्वल टू कॉस ले लें। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक काम आपको फिर सोचना पड़ेगा, हो तो जाएगा वहाँ से भी इंटीग्रेशन, है ना, बट क्या है, क्यों हम फिर जो आपका क्वेश्चन गिवन है कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन दीजिए ना कि वो लेंदी ना हो। फिर मेरा सब्स्टिट्यूशन करने का यही पर्पस है कि जो मेरा इंटीग्रल्स गिवन है वो एक सिंपल से फॉर्म में आ जाए, है ना। अब आ जाइए, अगर यहाँ से अगर t इज इक्वल टू साइन देते हैं, मान लिया, क्योंकि साइन पर भी पावर ऑड है और कॉस पर पावर भी क्या है, ऑड है। अगर t इज इक्वल टू साइन देते हैं तो कॉस मिलेगा, तो फिर एक कॉस इसके साथ रखना पड़ेगा, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम हो रहा है ना। अब देखिए, अब अगर t इज इक्वल टू कॉस देते हैं तो ये तो टी क्यू हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है, ये डी टी हो जाएगा।
बात समझ में आया ना, कि अगर दोनों पे पावर ऑड है तो आप फ्री हैं कि टी इज इक्वल टू साइन दे या फिर कॉस दे, मगर ध्यान रखिएगा जिस पर पावर ज़्यादा है ना उसी को आप दे दीजिए। जैसे सपोज यहाँ आपका साइन का पावर 5x है और यहाँ कॉस पर पावर qx है, ठीक है ना, इसको आप मानिए ज़्यादा आसान होगा, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े तो क्या फ़ायदा है, ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन हमको देना है जो मेरे इंटीग्रल को आसान से फॉर्म में बना दें। चलिए यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों पे पावर ऑड है, आप फ्री हैं तो फ्री है तो ले लीजिए किसको, कॉस को ही ले लीजिए, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर ले लीजिए, ये dt और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। देखिए क्या हो गया, यहाँ से कॉस को तो t माने थे, ये टी क्यूब और साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर लीजिए। देखिए कितना कितना आसान से फॉर्म में आ गया, है ना। अभी अगर मान लीजिए कि इसको माने रहते तो फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर करते, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करते, अगर साइन मानते तो, है ना। तो समझ रहे हैं बाकी, ठीक है। यहाँ से माइनस इसका कितना हो जाएगा, टी का पावर 4/4 प्लस सी, तो माइनस टी क्या माने हैं, कॉस माने हैं, है ना। कॉस का पावर 4x/4 प्लस सी, ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या था कि दोनों पे पावर ऑड था, तो आपका जो मर्जी उसको मान लीजिए, मगर फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जिस पर पावर ज़्यादा है उसको हम टी मान लें। अब आ जाइए, अब स्टार्टिंग में यानी लेक्चर 2 या 3 में ये चीज़ डिस्कस हुआ था, यानी एक फॉर्म आपको डिस्कस करके बताया गया था। क्या था कि अगर सपोज किसी भी फंक्शन पे पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है ना, तो आप क्या करते थे, इसको t मान लेते थे। कुछ ऐसा ही नहीं है, ये देखिए यहाँ cos पे पावर क्या है, 3 है ना, और cos का डिफरेंशिएशन क्या गिवन है, साइन गिवन है f', तो इसको t मान लिए। यानी अब देख पा रहे हैं कि इसको करने के बाद अब आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है आपके पास, है ना, जो इजी लगे, ठीक है, वहां से आप चले जाइए। देख पा रहे हैं ना कि आपको जो शुरू से, यानी अभी ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 1 से जो सब्स्टिट्यूशन सिखाया जा रहा है, अगर प्रॉपरली आप लेक्चर 1, 2, 3 जो भी एक सीरीज जो चल रहा है अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन और ये जो अभी सब्स्टिट्यूशन चल रहा है आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। बस आपको ये रिलेट करने आना चाहिए कि किस तरह से, देखिए एक ही क्वेश्चन को अभी इस चैप्टर में कैसे कर रहे हैं हम, पावर से पावर को देख रहे हैं कि साइन है, साइन का पावर ऑड है या इवन है, कॉस का पावर ऑड है इवन है, वहाँ से हम डिसाइड कर रहे हैं। मगर अब यही चीज़ तो इस पर भी तो सेट हो रहा है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आ जाइए, अब यहाँ पर 1/, में आ गया कि 1/, ना क्या है, साइन पे पावर 3 है और कॉस पे पावर 5 है ना। अब आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में आपको एक बात बताया गया था कि अगर ये जो साइन और कॉस का जो पावर है अगर वो ऐड करने पर निगेटिव इंटीजर आ जाता है तो क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन t पुट कर t 10 देना है। देखिए यहां से कि इफ द सम ऑफ पावर m प्लस n इज इवन निगेटिव इंटीजर, इवन हो और निगेटिव हो, तब क्या पुट करना है आपको, 10x पुट करना है। अब क्यों वहां पे निगेटिव हो रहा है, आप देख रहे हैं कि नीचे में 1/, में साइन पे पावर क्या है, 3 है और कॉस पे पावर 5 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 5 + 3 -8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, देखिए यहां पे है ना, यहां पे पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो m कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -3 और n कितना हो जाएगा आपका -5। अब जब यहां से m + n कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -8। क्या आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है और इवन नंबर आ रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप इसको t = क्या मान लीजिए, 10 मान लीजिए। यानी यहां पर आपका m + n करने से ये क्या हो जा रहा है, निगेटिव
इवन नंबर आ रहा है, निगेटिव इवन इंटीजर भी बोल सकते हैं, निगेटिव इवन नंबर आ रहा है ना, -3 और -5, -8 होगा, यानी निगेटिव इवन नंबर आ रहा है। तब यहां से आपको क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू 10x पुट कीजिए, ठीक है ना। यही थोड़ा अलग है, बस आपको मालूम है कि अगर निगेटिव आ रहा है तो t10 रखना है हमको, बस हो गया, बात खत्म। अब यहां से इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो देखिए यहां से dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से sec²x, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहां से अभी t इज इक्वल टू आप 10 पुट कर रहे हैं, तो यहां से 10 पुट करने के बाद कुछ ऐसा आपको नहीं मिला, f डैश नहीं मिला जहां आप हटा सकते हैं, है यहां पर आपका प्रेजेंट है वो, ठीक है ना। तो अब देखिए आते हैं उसको लेके, सबसे पहले यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका sec²x और dx। अब चलिए अब इस चीज को ढूंढते हैं, क्यों, क्योंकि इसके जगह पर हमको dt सेट करना है। dt को जब हम t मान रहे हैं तो dt का भी सेटिंग वहां पे हमको करना है। तो देखिए क्या है, अभी देखिए यहां आपका क्या है, ये dx है ना। अब आ जाइए यहां साइन क्यूब है, यहां cos 5 है, तो आप एक काम कीजिए, इसको साइन क्यूब x और cos क्यूब x और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, है ना। cos स्क्वायर को आप ऊपर ले जाइए। अब आपको मालूम है 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec² होता है, तो ये यहां आपका क्या मिल जाएगा, sec²x और dx, ठीक है। तो चलिए sec²x dx के जगह पर dt। अब ये साइन क्यू का क्या करें, cos क्यू का क्या करें, है ना। अभी भी ये ऐसे फॉर्म में है जहां से इसको हटाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब जब साइन क्यू और कॉस क्यू आपका रह जा रहा है, तो अब हेल्प लेते हैं थोड़ा हम किसका, जिसको माने थे tan को, यहां से कुछ हेल्प लेते हैं, है ना, कि साइन और कॉस क्या होगा। तो चलिए अब ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट यहां पे आपको यूज करना है, ठीक है ना। x है एंगल यहां पे, ये मान लेते हैं x है ना। अभी देखिए tan क्या माने थे, t माने थे ना, तो t को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए आप क्या है, आपका क्या है कि tan x इज इक्वल टू t है, यानी t/1 है ना, t/1 है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है ना। तो बेस आपका कितना है, 1 है, तो ये t और 1 हो गया। अब वो निकाल लेते हैं, आपका ये हाइपोटेनस आप निकाल लीजिए यहां पे, ये कितना हो जाएगा 1 + t²। कोई दिक्कत। अब क्या चाहिए हमको, साइन और कॉस ले लीजिए यहां से, ये क्या हो जाएगा आपका, जो साइन x हो जाएगा वो हो जाएगा t/√1 + t², और जो cos x होगा वो क्या हो जाएगा 1/ आपका √1 + t²। बात समझ में आ रही है, बस हो चुका है आपका वो। अब आ जाइए यहां से, अब हम यहां से हटाएंगे। अब एक चीज देखिए, यहां दोनों पे पावर क्यूब है ना, तो इसका हम होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, थोड़ा जगह चाहिए, चलिए पहले यहां लिखते हैं। देखिए यहां से क्या होगा, sec² dx के जगह पे dt/, अब ये दोनों पे पावर क्यूब है तो इसका होल क्यूब लिख लेंगे। अब देखिए साइन का वैल्यू ये t/√1 + t² है ना, और कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू देखिए क्या है 1/√1 + t², और इसका होल क्यूब कर लीजिए, क्यों, ये दोनों पे पावर है तो आप इसको होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आ जाइए, अब इसका यूज हमको हो चुका है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अभी थोड़ा कैलकुलेशन हमको और करना है यहां पे। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए आपका ऊपर में आपका dt है। अब आ जाइए t × 1 क्या हो जाएगा, t/, अब देखिए अब दो रूट मल्टीप्लाई होगा, जैसे √x × √x, ये कितना दे देगा आपका, x दे देगा, है ना। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए √1 + t² और √1 + t², ये क्या दे देगा आपका 1 + t², और इस पे पावर क्या है 3 है, आपका क्यूब है। चलिए हो गया।
अब आ जाइए, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब अलग अलग आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये टी क्यूब और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब, इसको ऊपर लेके जाइए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब। अब बाई में आपका फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से नीचे में टी क्यूब और ये डी टी। बस एक सिंपल सा आपका अलजेब्रिक फॉर्म मिला हुआ है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए ऊपर में क्या दिख रहा है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्म दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है लिख देते हैं, है ना। देखिए ये a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब, है ना। तो चलिए इसी पे उसको सेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर बी 3 1 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए 3 इंटू 1 आपका 3b स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, यानी यहां से 3t का पावर 4 हो जाएगा प्लस बी क्यू यानी टी स्क्वायर का क्यू, तो पावर कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, है ना। मालूम है ना आपको, ये 2 है और इसका क्यू कीजिएगा तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा टी का पावर 6 हो जाएगा, और बाई में क्या है फिर आपका टी क्यूब है और ये डी टी। बस अब ये आपका जो इंट्रोडक्शन में जब क्वेश्चंस किए थे बस उसी पे आ गया, यहाँ टी है वहाँ आपको एक्स में बताए थे। अब क्या करना है, यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरह से 1 बाई टी क्यू और डी टी को बुलाते रहिए उधर से, या रुक जाइए पहले एक स्टेप कर लेते हैं, प्लस यहाँ से ये 3t स्क्वायर बाई टी क्यू प्लस 3t का पावर 4 बाई टी क्यू, फिर यहाँ से t का पावर 6 बाई टी क्यू और ये आपका dt। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर से ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई टी क्यू ऊपर लेके जाइए पावर -3, है ना, और dt को भी इधर बुला लीजिए, ये आपका dt प्लस यहाँ से 3 बाई टी बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ स्क्वायर से क्यू कटा है आपका, ये आपका 3 और ये 1 बाई टी बच रहा है, और ये फिर dt, यहाँ ऊपर में t बच रहा है तो यहाँ से 3 बाहर निकालिए और ये t dt, और फिर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर t क्यूब बच रहा है तो प्लस t क्यूब और dt, ये हो गया। बस यहाँ से जो जिसका इंटीग्रेशन होता है कर दीजिए, ये -3 प्लस 1 -2 बचेगा, और बाई में -2 प्लस ये 3 1 बाई टी का log t होता है, प्लस यहाँ से 3t का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से फिर आपका टी क्यू का 4/4 प्लस c, ठीक है। अब देखिए t क्या माने थे, t आप यहाँ पे 10 माने थे, है ना। बस फाइनल जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन जो किए थे t, बस उस t को जो था वो रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से ये आपका हो जाएगा -1/2, है ना, t का पावर -2 है तो नीचे आके +2 हो जाएगा, है ना, यानी टी स्क्वायर, यानी अब हम रख रहे हैं t के जगह पे 10 रख रहे हैं तो 10 स्क्वायर प्लस ये आपका 3 log t के जगह पे 10x, ये 3/2 टी स्क्वायर मतलब यहाँ से ये 3/2 और ये 10 स्क्वायर x, और प्लस t का पावर 4 है यानी 10 का पावर 4x/4 प्लस c आपका आंसर हुआ। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जब पावर हम ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक निगेटिव इवन नंबर आ रहा था। जब निगेटिव इवन नंबर आवे तो आपको सब्स्टिट्यूशन क्या देना था, 10 देना था। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी अभी वो ऐसे फॉर्म में था जहां से उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था वहां से, है ना।
तब फिर क्या किए, अब जो tan माने थे, t माने थे, अब उसको tan से हम साइन और cos का वैल्यू निकालने के बाद ये ऐसे फॉर्म पे सेट हुआ जो एक अलजेब्रिक फंक्शन था। बस जिस तरह से इसको डील करते हैं किए और फाइनली लास्ट में t पुट कर दिए, तो देखिए -1/2 tan स्क्वायर 3 log 10, उस तरह से आपका आंसर आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 4x by cos 6x। तो चलिए देखिए यहां अगर m प्लस n करते हैं तो m आपका 4 है और n कितना हो जाएगा, नीचे में पावर 6 है तो ऊपर वो -6 हो जाएगा, यानी -2। क्या आ रहा है, ये निगेटिव इवन नंबर है ना, निगेटिव इवन नंबर। तो क्या सब्स्टिट्यूशन आपको देना है, t इज इक्वल टू tan x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहां से dt बाई dx, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, है ना। अब आ जाइए, अभी देखिए इसको, तो अभी ये चीज यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उससे ये कर रहे हैं कि हाँ अब आ जाइए, थोड़ा सा एक और पॉसिबिलिटी है, उस चीज को भी देख लेते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये साइन का पावर 4x बाई कॉस का पावर 4x इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर x, है ना। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan 4x और 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर x, है ना। आप देखिए ये फिर कौन से फॉर्म पे आ गया कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो उस पे पावर अगर n हो और उसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन हो तो आप fx को क्या मान दीजिए, t मान दीजिए, यानी जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिस पर पावर है। देखिए है ना, यहां क्या है, ये tan पे पावर 4 है और tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी डील कर सकते थे, मगर चलिए अभी यहां पर जो मेरा कंसर्न है क्या है कि m प्लस n है ना, वो देखना है, तो वहां से भी देखते हैं, वही रिजल्ट वो देगा। तो चलिए यहां से t इसको मानिएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, यानी t का पावर 4, तो उसका इंटीग्रेशन t का पावर 5 हो जाएगा, यानी ये 5x अब बाई 5 प्लस ये रिजल्ट आप दे के जाएगा ये, ठीक है। मगर चलिए अभी जो कर रहे हैं वहीं पे आते हैं, है ना। तो यहां देखिए क्या है आपका, ये हो चुका है। अब ये सेक स्क्वायर dx, फिर अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हम किए वही काम फिर होने वाला है ना। यानी घुमा फिरा के ये दोनों बात एक ही है, इसको आप ऐसा कर लीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx लो। अब ये साइन बाई 4 कॉस 4 कितना हो जाएगा, tan 4x, और 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। लो वही तो हो गया ना, tan को क्या माने थे, t माने थे, है ना, और सेक स्क्वायर dx किससे हटेगा, dt से, है ना। यहां से फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t का पावर 5/5 प्लस c, t क्या माने थे, tan, तो यहां से ये हो जाएगा फाइनली आपका tan 5x बाई 5 प्लस c, वही बात है ना। बस अलग अलग मेथड्स आपको सिखाना मेरा पर्पस है, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चंस आपका है। अब आ जाइए, यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। अब लास्ट में आप देखे थे क्या कि अगर साइन पे पावर इवन हो, है ना, या तो ये दोनों पावर को ऐड करने पर m प्लस n करने पे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर अगर आता है तो फिर वहां पर आपको क्या करना था, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना था। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x/2 में, है ना। देख लीजिएगा तो ज्यादा यही है आपका, है ना, कि इफ द सम ऑफ पावर m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, जहां m और n भी क्या हो, इंटीजर हो, देन इस केस में साइन स्क्वायर के जगह पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं। तो अब आ जाइए, तो यही क्वेश्चन है आपका, है ना, कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए कर लेते हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, हमको यहां से साइन स्क्वायर के जगह पर क्या करना होगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 यूज कर लेना होगा, इनटू फिर कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस
cos 2x/2, ये यूज करना होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से। अब देखिए 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/4। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, ये फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos 2x का इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए फिर cos स्क्वायर आ गया, फिर क्या आ गया आपका cos स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको मालूम है कि cos स्क्वायर x जो होता है वो 1 प्लस cos 2x/2 होता है, यही होता है ना। देखिए यहां पे जब cos स्क्वायर x है, यहां x है, तो यहां क्या हो रहा है 2x हो रहा है, यानी एंगल डबल हो जा रहा है। अब y में 2 है। फिर आ जाइए कि अगर ये हो कि cos स्क्वायर 2x हो, तो ये 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, और y में क्या हो जाएगा 2। अगर सपोज इसी तरह से अगर आपके पास cos स्क्वायर 3x रहा, तो ये 1 प्लस cos 6x/2 ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आ जाइए यहां से, हमको क्या करना है, स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर लेना है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको। तो चलिए देखिए यहां से इंटीग्रेशन, ये 1 इंटू डी एक्स, ये तो dx हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन, ये cos स्क्वायर 2x पे आएगा। तो देखिए cos स्क्वायर 2x को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x/2 और इंटू में क्या dx। ठीक है, और इधर से ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब आ जाइए, ये 1/4 dx का क्या हो जाएगा x, माइनस फिर यहां से देखिए ये 1/2 बाहर निकलेगा, है ना। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट, और फिर देखिए यहां से इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, आपका dx प्लस इंटीग्रेशन ये cos 4x और ये आपका dx, और फिर ये आपका ब्रैकेट बंद, और ये बाहर वाला जो है आपका ये हो चुका है। ठीक है ना, ये ब्रैकेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहाँ पर क्या ब्रैकेट डालना है केयरफुली, है ना, उसको डालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये जो बाहर में अभी 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कहीं छूट गया, समझ सकते हैं। अब आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/4 आपका बाहर में है ना, 1/4 ये x है, माइनस 1/2 है, चलिए 1/2, और ये ब्रैकेट जो है रखिए इसको। अब देखिए dx का कितना हो जाएगा x, cos 4x का sin 4x/4, ये ब्रैकेट बंद, और ये बाहर वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाइए, ये 1/4 x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/2, ये माइनस ये साइन 4x/4 इंटू 4 16, और ये प्लस c। हाँ, अब आ जाइए, अब x में से x/2 माइनस हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा x/2 बचेगा, यानी 1 में से 1/2 का क्या मतलब हुआ, हाफ हुआ, है ना। तो x है, और x/2 का क्या मतलब, x का हाफ, तो x में से उसका हाफ माइनस कर लीजिएगा, तो हाफ ही बचेगा उसका x/2, है ना, आधा बच जाएगा, माइनस, और यहां से ये क्या हो जाएगा साइन 4x/16 और प्लस c। अब एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये x/8 माइनस ये आपका साइन 4x/16 और प्लस c, ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, इसका आपका dx, और यहाँ से 1 प्लस कॉस 4x/2, फिर यहाँ से dx 1/2 और dx का x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यहाँ हम साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को क्या किए थे, अलग अलग वैल्यू दिए थे। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अब यहाँ से क्या करना है, वही है। देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना,
लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है। अब आपको मालूम है कि 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है ना। यहां से हम 2 इसको दे के, और बाहर में कितना से स्क्वायर है ना, तो 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 से आपको डिवाइड कर लिए। अब ये यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम इसको भी बता रहे हैं, है ना। ये जैसे जैसे जो हो सकता है हमको आपको दे देना है बस। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये sin 2x के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin 2x, और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना। अब आ जाइए फिर देखिए कि cos स्क्वायर का ये होता है, तो sin स्क्वायर का क्या होगा, सिर्फ यहां माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। तो sin स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 माइनस cos 2x। तो 2x है तो क्या हो जाएगा, 4x/2। यानी इससे सॉल्व कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसी रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, है ना। देख पा रहे हैं यहां से। चलिए इसको कर ही देते हैं, कंप्लीट कर ही देते हैं, है ना। जब आपको रिजल्ट मैच ही कराना है तो देख लेते हैं। अब आ जाइए यहां से, क्या हो जाएगा, ये 1/4 बाहर में है। अब आ जाइए, हाँ 2 को भी ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये dx माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x और dx। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/8 dx का x और cos 4x का आपको sin 4x/4। अब देखिए इंटू कर लीजिए तो x/8, ठीक है, माइनस sin 4x/8 इंटू 4 32। कहाँ गलती हुआ, हाँ देखिए 2 इंटू 4 है ना, ये 8 होता, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां भी 8 होगा। उसके बाद फिर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसको भी करेक्ट कर ही लीजिए, ये आपका 32। देखिए क्या हो गया, x/8 माइनस 8 इंटू 4 32 और प्लस सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका क्या हो गया, पहला जो प्रोसेस था उसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया, मगर कर वहां से भी सकते हैं, है ना। और ये सेकेंड वाला देखिए इतने ही दूर में ये कंप्लीट हो गया। बस आपको टेक्निक सीखना है सॉल्व करने का, कि किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो भी पॉसिबिलिटी था यहाँ पे वो हम आपको बता दिए, है ना। इसका 2 मेथड, दोनों प्रैक्टिस कीजिए, जो इजी लगता है उसको फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, है ना। क्या था आज का जो बेस्ट था आपका क्वेश्चन, वो एक तरह से मान के चलिए सब्स्टिट्यूशन तो कर ही रहे हैं ना, यानी प्रीवियसली जो भी आप पढ़े हैं उसी पे बेस्ट था आपका ये। बट यहाँ क्या था, थोड़ा सा फॉर्म अलग था, है ना। साइन पे पावर m था, कॉस पे पावर n था। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग हुआ कि आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि किसको t माने, किसको सब्स्टिट्यूशन दें, है ना। तो बस ये सब प्रैक्टिस करते रहिए। और कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। थैंक यू।